हेलो नमस्कार दोस्तों। कई बार आप लोगों ने कहा कि सर पीआरटी के लिए 1 to 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए हमें कुछ ऐसा किताब बताइए, कुछ ऐसा बुक बताइए, कुछ ऐसा प्रैक्टिस सेट बताइए कि उसके बाद हमें, है ना, दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए आपको पीआरटी के लिए, क्योंकि हम पीआरटी में मतलब एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो निराश होकर के गया होगा कि सर आपने जो पढ़ाया नहीं पूछा या नहीं लड़ा, है ना। तो पीआरटी में इतनी पकड़ है, जो हम अभी बता रहे हैं आपको, आज नहीं तो कल आपको यही करना होगा, यही बात मानना होगा। तो देखिए पीआरटी में ऐसा नहीं है कि हमको एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही सिर्फ पढ़ना चाहिए। आज हम रियली बात करते हैं, एकदम रियलिस्टिक बातें करते हैं। जो पहली बार दे रहा होगा शायद उसको भरोसा नहीं होगा, तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न उठा लीजिएगा। जो लोग पहला दूसरा तीसरा चरण दिए, परीक्षा पास नहीं कर पाए, वो लोग जरूर इसे एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, आपने परीक्षा दिया होगा। हम लोग तो हर रोज परीक्षा जो हुआ है, पहला दूसरा तीसरा री एग्जाम जो हुआ है, उसका प्रश्नों का हमेशा मूल्यांकन करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो एक अच्छा अनुभव रहा है, और यही अनुभव जो है हम आपके साथ शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। सिलेबस का अध्ययन करते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं, तब जाकर के पता चलता है। अब जैसे आपको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको पता हो जाएगा, है ना। जैसे मानते हैं कि हमको पीआरटी में 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब थोड़ा देर के लिए सोचिए, हम आपको कह रहे हैं कि भाई यहां पे मात्र कितने किताबें पढ़ना है। अगर देखा जाए, है ना, तो मात्र 5 किताबें पढ़िए, 5। आपके पीआरटी में 90+ स्कोर आएगा, है ना। आपके पीआरटी में 90+ स्कोर आएगा। अब आपको 5 जो किताबें हम आपको पहले बता दें, है ना, उसके बाद बताते हैं कैसे हम उसको कवर करेंगे। हमने कहा कि पीआरटी वालों के लिए, है ना, जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी 1 to 5 की जो तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ ऐसा बुक मिलता, और हमने आपको कहा कि मात्र 5 किताबें ही पढ़ लीजिए। 5 किताबें, है ना। इस 5 किताबों में अगर 90+ स्कोर नहीं आया तो बताइएगा, 90+ आएगा ही आएगा। सबसे पहला, है ना, अगर हम किताब की बात करें तो एक जो बुक है, आप लुसेंट ले लीजिएगा, है ना। लुसेंट ले सकते हैं, चाहे तो क्राउन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम समय में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। और आप चाहते हैं कि जो पैटर्न बदल रहा है, हमारा स्कोर अच्छा है, उसके लिए भी हम बताते हैं। तो लुसेंट हमने ले लिया, किसका? सामान्य ज्ञान का लुसेंट चाहिए हमको, है ना। लुसेंट हमने क्या लिया? सामान्य ज्ञान का चाहिए था, सामान्य ज्ञान का हमने ये लुसेंट ले लिया। ये पहला बुक हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो बुक है वो भी लुसेंट का ही हम बताएंगे आपको, है ना। दूसरा बुक जो है वह आपको क्या होगा? वह आपका हो जाता है बिहार स्पेशल, ठीक है। अब यहां पे हम आपको कह रहे हैं कि बिहार स्पेशल ले लीजिए, है ना। बिहार स्पेशल किसका लीजिएगा? तो बिहार स्पेशल भी आप लुसेंट का ही लीजिएगा, लुसेंट का ही लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 किताबें हो गई, ठीक है। और हमने ये कहा कि जब आपको तीसरा बुक लेना होगा, तो तीसरा बुक आपको लेना होगा किसका? करेंट अफेयर्स का, है ना, करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में कौन सा बुक पढ़ना है? आपको बुक पढ़ना है एसपीडी का, है ना। एसपीडी का बुक पढ़ना है। उसके बाद जो हमें बुक पढ़ना है वह हमारे पास होना चाहिए मैथ, है ना, मैथ का, और प्लस रीजनिंग का बुक होना चाहिए, रीजनिंग का। 2 किताबें इधर है, 3 4 और 5 किताबें। 5 किताबों से आप चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं पीआरटी। लेकिन अभी भी हम आपको बताते हैं,
जैसे में हमने ये 5 ही किताब बताई आपको, यही बुक है ना, यही बुक है सामान्य ज्ञान का। और इस बुक से हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो ध्यान दीजिए, इस बुक से हमको पढ़ना है क्या, हमको पढ़ना है हिस्ट्री, दिख रहा होगा आपको, इतिहास पढ़ना है ना। इसी बुक से हमें क्या पढ़ना है, तो इसी बुक से हमें कुछ ज्योग्राफी पढ़ना है, इसी बुक से हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, और इसी बुक से हमें क्या पढ़ना है, तो साइंस पढ़ना है। सोचिए, 1 2 3 4, और इसी से हमको ईवीएस पढ़ना है। आपका 5 जो सब्जेक्ट है वो अकेले कवर कौन कर रहा है, सामान्य ज्ञान लुसेंट का। ठीक है, मैंने कह तो दिया कि ये पढ़ना है, लेकिन लुसेंट में पूरे डिटेल्स में टॉपिक दिया हुआ है। जैसे हमने कहा इतिहास का, तो आपको लगेगा कि यार इतिहास में, है ना, प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू करो और आधुनिक भारत के इतिहास तक समाप्त करो, विश्व का इतिहास समाप्त करो। ऐसा नहीं है। यही तो बात है जो समझना है हमें। हमें पीआरटी के लिए तैयारी करना है, तो पीआरटी के अनुसार ही, सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करना पड़ेगा। तो आपके सिलेबस में क्या दिया है, मात्र दिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हमको क्या करना है कि इस किताब को, है ना, ये जो किताब है, इस किताब को हम जाएंगे, है ना, और देखिए क्या लिखा है, आधुनिक भारत का इतिहास यहाँ पे। अब आधुनिक भारत के इतिहास में ज़्यादा से ज़्यादा 6 7 10 जो होगा, 10 गो पन्ना होगा, है ना, 15 पन्ना, मतलब कह रहे हैं ना, मतलब दोनों साइड से मिला दिया जाए, है ना, तो बहुत हो गया, 10 12 गो होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही पढ़ना है ना। हमने टॉपिक भी बताया था, आप लोगों ने कहा था कि सर टॉपिक बता दीजिए। हमने इतिहास में आपको टॉपिक भी बता दिया, और सारा का सारा जो टॉपिक है आपको लुसेंट में भी मिलता है। ठीक है, तो हमने इस लुसेंट से क्या क्या पढ़ा, है ना, इतिहास पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, साइंस पढ़ा और ईवीएस पढ़ा। इसलिए हम कहते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, पहले इसको समझ लीजिए। क्योंकि आपको टॉपिक दिया है, और जब हमको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तब हम जाते हैं कि भाई हमको सिलेबस में लेके जाओ यार। बीपीएससी ने सिलेबस तो दिया होगा ना पीआरटी वालों को, के लिए, जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो दिया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस में जाते हैं। और सिलेबस अगर ज़्यादा नहीं समझ में आता है, तो तीनों चरण का परीक्षा हो गया है, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करते हैं, तब हमें समझ में आता है, अच्छा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये टॉपिक है, ये वीवीआई है, ऐसा है। ठीक है, तो अब हमें इस लुसेंट को पढ़ते समय भी ध्यान देना पड़ेगा, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अगर इस तरह से तैयारी करते हैं तो 1 महीने का समय, 10 से 12 घंटा अगर सेल्फ स्टडी कर दिया, तो 1 महीने में आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी, है ना। 3 महीने 4 महीने का जो टाइम है, आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, लेकिन सही दिशा में। कभी कभी क्या होता है कि हम 18 घंटा 16 घंटा पढ़ तो लेते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं होता। लेकिन हमारे बगल में हमारा जो पड़ोसी है, हमारा जो मित्र है, मात्र 4 घंटा पढ़ता है और उसका रिजल्ट हो जाता है। फर्क है दोनों की तैयारी में। आप बिना गाइडलाइन का, बिना दिशा का और बिना जानकारी का स्टडी कर रहे हैं। उस बंदे को जानकारी है कि हमको पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है, तब उसके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाता है। अब हम मानते हैं कि जब हमें, है ना, जब हमें यहां से हमने 5 सब्जेक्ट को पढ़ लिया, और आप जानते हैं कि हमें, है ना, कहाँ का एग्जाम देना है। आखिर बीपीएससी टीचर का परीक्षा ले कौन रहा है, तो बिहार ले रहा है ना। बिहार में हम देने आए हैं, और हमारा जो एग्ज़ाम है, जो परीक्षा कंडक्ट कराया जाएगा, वह बीपीएससी कराएगा। जैसे मानते हैं कि हमको अगर शिक्षक का भर्ती का एग्ज़ाम देना हो झारखंड का, तो हमको झारखंड स्पेशल पढ़ना होता है। अगर हमको उत्तर प्रदेश का शिक्षक बनना है, तो हमको उत्तर प्रदेश का स्पेशल पढ़ना होता है। उसी तरह से बिहार का परीक्षा देना है, तो हमको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल, चाहे वह इतिहास का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे आपको पॉलिटी का हो, चाहे भीस का हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, है ना, अधिकतर प्रश्न जो है बिहार के संदर्भ में भी आपसे पूछेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पीआरटी वालों के लिए, है ना, बिहार स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ भी समझना होता है, क्योंकि बिहार स्पेशल में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ लिया जाए,
है ना। उसके बाद ये हो जाता है, उसके बाद आप देखते होंगे ये है आपका करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में हम आपको बोलते हैं 15-16 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कम से कम 18 माह का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। कितने माह का? 18 माह का करंट अफेयर्स आप पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत शानदार हो जाती है। आराम से 12-13 नंबर उठा सकते हैं, लेकिन डेली का 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स की तैयारी 3 महीने में नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। करंट अफेयर्स की तैयारी में समय लगता है। प्रत्येक 1 घंटे का समय देते हैं तो आराम से 15-16 प्रश्नों में 12-13 बना सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। अब रहा सवाल जो मैथ और रीजनिंग। पीआरटी में मैथ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 से 32 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग में। अगर मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है तो ख्वाब देखना बंद कर दीजिएगा पीआरटी का। अगर आप चाहते हैं 90+ हमारा स्कोर आए, 90+ हमारा स्कोर है, तो विदाउट मैथ और रीजनिंग का नहीं हो सकता। आपको एकदम क्लियर कट बात बता रहे हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग के यहाँ जो कोर्स में हम लोग जो पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ जो सर मैथ और रीजनिंग जो पढ़ाते हैं 30 में 30 आता है। पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण तक हम लोगों ने, री एग्जाम तक हम लोगों ने काम किया है ना। मैथ और रीजनिंग की पूरी संभावना होती है। कोई भी विद्यार्थी है जीरो लेवल का, बेसिक भी नहीं है, तो उसको जीरो से, है ना, शुरू करके उसका 30-32 नंबर जो पूछा जाता है वो चीज़ें हम लोग करवाते हैं। तो बिना मैथ रीजनिंग का आप सोचते हैं कि आपका स्कोर अच्छा आ जाए, तो नहीं आएगा। इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। अब ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास लुसेंट को समझने का कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें? पैटर्न बदल रहा है, नवीन पैटर्न पे आधारित हमको तैयारी करना है कि भाई गलती से हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, है ना। सिलेक्शन होने वाली जो बात है वो अब यहां पर सुनिए क्या क्या पढ़ना होगा। जैसे मानते हैं, है ना, लुसेंट तो हमने बता दिया, लेकिन उन लोगों के लिए यह सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिनका ऑलरेडी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से तैयारी हो चुका है। अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आपने स्टडी कर लिया है तो आपके लिए अभी जो बताया है वो सबसे ज़्यादा रामबाण काम करेगा, कहा जाता है। अब सोच के देखिए, अगर कोई नया विद्यार्थी और कोई पुराना विद्यार्थी है और सोचता है कि नहीं हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमारा स्कोर 90+ आ जाना चाहिए, 90+ स्कोर आ जाएगा, हमको टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी और हमको लगेगा कि हमारा सिलेक्शन जो है अब हो रहा है। इसको प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर देखिए, सबसे पहले आप काम करिए, आप कुछ किताबें खरीदिए, एनसीईआरटी का कुछ किताबें खरीदिए। चाहे तो आपके पास एससीईआरटी का जो बुक होगा, है ना, कोई भी बच्चा आपके घर में होगा, कोई भी विद्यार्थी होगा, हो सकता है स्टडी कर रहा हो, उससे पता चल जाएगा। अब देखिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी हमने कहा दोनों को मिला करके पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा, है ना, एकदम गारंटेड हो जाएगी आपकी एक सीट कॉन्फर्म कर लीजिएगा, 90+ की संभावना पूरी हो जाएगी। एससीईआरटी और एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी में और एससीईआरटी में अंतर है। हम बिहार राज्य का परीक्षा देने आए हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रश्न अगर लड़ेगा तो वह एससीईआरटी से रहेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इतिहास में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा, वो बिहार के संदर्भ में एनसीईआरटी में नहीं लिखा रहेगा, है ना। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास टाइम है तो दोनों मिला करके पढ़िएगा। अब हम मानते हैं कि हमने कहा कि इन दोनों किताबों से हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए। हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ लीजिएगा, है ना। इस दोनों किताब से आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, और ज्योग्राफी में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होता है ना, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना होता है। और तीसरा हो सकता है आपकी, है ना, बेसिक या आपका बैकग्राउंड ना हो साइंस का। अगर बैकग्राउंड साइंस का नहीं है तो लुसेंट रट करके भी आप भूल जाइएगा। तो आपको चाहिए कि समझ होना चाहिए। तो साइंस के लिए, है ना, साइंस के लिए अगर देखा जाए तो 6, 7, 8, 9 और 10
अगर हम देखें तो 9th 10th ही बताते हैं, लेकिन अगर 6 7 8 9 10 अगर पढ़ते हैं तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। आपको बनना है शिक्षक, पढ़ाना भी तो पड़ेगा, इसलिए पढ़ लीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका तैयारी जबरदस्त हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। आप इतना ही पढ़िए एनसीईआरटी से, एससीईआरटी से मात्र आप इतना ही पढ़िए। और ज्योग्राफी जब आप पढ़िएगा ना तो इसी में आपको ईवीएस मिल जाएगा, जहां से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, वह भी एनसीईआरटी एससीईआरटी। 5वीं क्लास का बुक आपको बता रहे हैं, बहुत अजीब लगेगा कि सर 5वीं क्लास का बुक बता रहे हैं। अरे 5वीं क्लास को पढ़ लीजिएगा तो ईवीएस से जो 10 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, 10 क्वेश्चन, वो सारा का सारा बन जाएगा एससीईआरटी की 5वीं क्लास की बुक में, है ना। पर्यावरण अध्ययन दिया हुआ है, क्या दिक्कत है भाई। 2 दिन का टाइम लगेगा, 5वीं क्लास का बच्चा आपके घर में होगा, उसी का बुक ले लीजिए, है ना, उसी को पढ़िए और उसको पढ़ा दीजिए, दोनों बेनिफिट हो जाता है ना। यहाँ पे अब जरा सोच के देखिएगा, अगर प्रश्न का लेबल चाहे कितना भी हो जाए, आपने तो किताब पढ़ा है, और किताब पढ़ने के बाद हमने क्या कहा कि लुसेंट को भी पढ़ लीजिएगा। जो स्टूडेंट, और आखिर लुसेंट में क्या है, एनसीईआरटी का निचोड़ ही तो है ना। आपने किताब पढ़ा होगा तो कहानी के माध्यम से अब समझ में आ जाएगी। अब लुसेंट पढ़ते हैं, है ना, तो सब चीज सामने नजर आएगा। अरे मैंने इतिहास में पढ़ा था इसको, है ना। 8वीं क्लास का एससीईआरटी के बुक में हमने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा, जिसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया था। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, क्लिक करेगा दिमाग में, ठीक है। चलिए, अब हमने बुक बता दिया। बुक बताने के बाद अब आपके दिमाग में आता है कि सर आपने तो प्रैक्टिस सेट बताया ही नहीं, है ना। प्रैक्टिस सेट क्या किया, प्रैक्टिस सेट आपने नहीं बताया। अब यहां पर देखिए, सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट, कोई प्रैक्टिस सेट करिए या ना करिए, मत करिए, किसी का भी प्रैक्टिस सेट मत करिए। पीआरटी की बात है, जिंदगी का सवाल है ना। गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शानदार तरीके से दिमाग को, है ना, अच्छे तरीके से यूज करिए, है ना। आपको प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है, तो मात्र 2 ही प्रैक्टिस सेट लीजिए, है ना। एक ये ले लीजिएगा, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि पीआरटी के पेपर में आप देखिएगा 60% प्रश्न जो है इसी प्रैक्टिस सेट से आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देखते हो 38वीं से लेकर के, है ना, यहाँ 71वीं बीपीसी तक का पूरा क्वेश्चन जो है ना, वो सब दिया गया है। और आपके पीआरटी में क्या है, जीएस पर आधारित प्रश्न, 120 जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो जीएस का ही भाग है, और बहुत ही कम सेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम करिएगा, आप बीपीसी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिएगा, यही प्रैक्टिस सेट, बाकी कुछ मत लीजिएगा, यही प्रैक्टिस सेट हमको लेना है। और ये भी ध्यान रहे कि इसमें भी हमको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, यही तो मुश्किल है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है। हमने अभी चर्चा किया था, हमने आपको टॉपिक भी बताया था, हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अगर आप समझ गए होंगे तो जरूर आप यहाँ से फटाफट चुन कर निकाल लीजिएगा, फाड़ लीजिएगा कि चलो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो भी प्रश्न है, इंडियन ज्योग्राफी का जो भी प्रश्न है ना, साइंस में क्या क्या सेक्शन है, उसको सब निकाल लीजिएगा। अब रहा सवाल, आपने इसको कंप्लीट कर लिया। अब रहा सवाल कि हमने कहा कि आपने लुसेंट तो पढ़ा, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव वाला जो लुसेंट है इसके बारे में भी कहा। ऑब्जेक्टिव वाला लुसेंट हमने क्यों बताया, मैंने कहा कि अब हमने क्या कहा था, इतिहास में हमने कहा था कि भाई 1857 की क्रांति पढ़ना है तो 1857 के संदर्भ में जितना भी प्रश्न है उसको बना लीजिए। वो टॉपिक वाइज कहां से मिलेगा, इसी वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से मिलेगा, है कि नहीं। अगर हमको कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में हमको ढेर सारा प्रश्न चाहिए, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था। इसको पढ़ने के बाद जब इसको बनाएंगे तो हमारा टॉपिक वाइज भी, है ना, शानदार तरीके से तैयारी हो जाएगा, है ना। शानदार तरीके से क्या होगा, तैयारी होगा। जैसे हम लोग जो करवाते हैं प्रैक्टिस सेट, हम लोग जो कोर्स में जो आपको देते हैं, वो कम टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपके स्पेशली पीआरटी के लिए होता है। अगर उसको आपने कंप्लीट कर लिया, है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा जो भी पीआरटी के लिए चलता है, एकदम 90+ आना ही आना है। 90+ आएगा, आप समझ जाइए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि कटअप को पार करेंगे, जब आपको लगेगा यार कटअप कम हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा, 90 करना होगा। आप चाहते हैं कि आपका 4.0 में रिजल्ट हो तो 90 करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे हैं,
सीटों की संख्या उतना नहीं है, बहुत हो गया 40 45 50 हज़ार आएगा, है ना। लेकिन स्टूडेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो जहाँ पे विद्यार्थी ज़्यादा होगा वहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, टफ हो जाता है। वहाँ पे प्रश्न जो है स्टैंडर्ड हो जाते हैं, और बीपीएससी अपने लेवल से कभी समझौता नहीं करता। हमने पहले भी बताया था, क्या लिखा हुआ 3.0 में जो रिक्त पद खाली रह गया उसको हम ऐड करेंगे 4.0 में, तब जाके हमारी सीटें क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। क्यों भाई, 3.0 में क्या जरूरत है आपको रिक्त रख देने का? तो बीपीएससी ने कहा, जवाब दिया कि नहीं, हमें योग्य विद्यार्थी नहीं मिला, हम शिक्षक ऐसे थोड़ी बना सकते हैं, हमको भी तो अपने लेवल का शिक्षक चुनना है, क्योंकि एग्जाम हम करा रहे हैं, हम परीक्षा ले रहे हैं। और अभी शिक्षा मंत्री को क्या है, उनको क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए, क्वालिटी वाला टीचर चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए हमने अपने कोर्स में वो सारा चीज़ें डाला है, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत न पड़े, आपको सारा का सारा चीज़ें उसी में मिल जाए, है ना। तो चलिए, आप लोगों को मैंने बुक बताया, आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है ना, तो बेहिचक आप इस पे एसएमएस कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, है ना। 84 0 60, है ना, 51 999, इससे आप एसएमएस कर सकते हैं। कोर्स के बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं, क्या कोर्स में है, क्या जो भी पीआरटी टीजीटी पीजीटी जीएस जो भी हो, आपको जो भी लगता है कि हमको, या ऐसे भी आप चाहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको कंप्लीट करना है, इस रिगार्डिंग भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।